मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि पट्टाचार्य आखिर होता क्या है। तो उत्तरदायित्व देने के लिए, उत्तराधिकारी बनाने के लिए गुरु ही प्रक्रिया करते हैं। उसी प्रक्रिया को पट्टाचार्य महोत्सव कहते हैं। कि मनीष भी और सपना भाभी का क्या पुण्य है। देखिए, पैसा बहुत लोगों के पास है, लेकिन दिल बहुत लोगों के पास नहीं है। गुरुदेव का पट्टाचार्य महोत्सव है, पूरा परिवार इसलिए लगा है, किसी साधु को तकलीफ नहीं हो, किसी श्रावक को तकलीफ नहीं हो। क्या हम इंदौर वासियों का भी कोई पुण्य था जो हमारी धरा पे इंदौर नगरी में ये आयोजन होने जा रहा है। और इंदौर के श्रावक तो भव्य आत्मा है, गुरु भक्तों की नगरी कहलाती है इंदौर तो। इस समय में हम साधारण श्रावक लोगों का क्या कर्तव्य है। इस क्षण में दो चीजें करें। कुछ लोग मनाए उसे उत्सव कहते हैं, और जिसे सारी सृष्टि मनाए उसे महोत्सव कहते हैं। ऐसा एक संयोग आज इंदौर की पुण्य धरा पर होने जा रहा है, पट्टाचार्य महामहोत्सव। धरती के देवता चर्या शिरोमणि श्री 108 विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज का पट्टाचार्य महामहोत्सव होने जा रहा है। इसकी तैयारियां तो न केवल भव्य तरीके से चल रही है, और पूरा इंदौर, मध्य प्रदेश, भारत और शायद पूरी दुनिया इसकी प्रतीक्षा कर रही है। लेकिन साथ ही कुछ जिज्ञासाओं के साथ मैं आज आया हूं मेरे गुरुदेव के पास, ये जानने कि पट्टाचार्य होता क्या है और इसके अंदर क्या क्या विधियां होती है। तो आइए चलते हैं गुरुदेव के पास शंकाओं का समाधान करने। मेरे आराध्य शुद्ध संवेगी मुनि श्री 108 आदित्य सागर जी गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, एक महामहोत्सव का आयोजन इंदौर में होने जा रहा है, और आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज को पट्टाचार्य महामहोत्सव होगा। गुरुदेव, तैयारियां तो बहुत जोर शोरों से चल रही है, लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि पट्टाचार्य आखिर होता क्या है और इसकी क्या विधियां होती हैं, कब से शुरू होता आ रहा है। और गुरुदेव, मैं एक और प्रश्न आपके सामने रखूंगा कि न केवल जैन बल्कि जैनेतर भी बहुत ज्यादा जिज्ञासु इस सारे आयोजन के बारे में जानने के लिए। देखिए, जब एक व्यक्ति को वैराग होता है और वो अपने गुरु के पास जाकर के उनसे निवेदन करता है कि मैं आपको गुरु बनाना चाहता हूँ, वो उनकी गुरुता लेता है, शिष्यता लेता है। फिर इसके पश्चात धीरे धीरे वैराग्य दृढ़ करके, ज्ञान का अर्जन करके साधु बनता है। साधु बनने के बाद जो गुरु होते हैं या आचार्य होते हैं, वो उस शिष्य को तराशते हैं, कुंभकार की तरह मटका बनाते हैं। फिर जब उनको लगता है कि यार ये शिष्य हमारा योग्य है, तो उसको आचार्य बनाते हैं। आचार्य का मतलब ये होता है जो शिक्षा भी देगा और दीक्षा भी देगा, जो स्वयं के चारित्र का पालन करेगा और दूसरे को चारित्र देकर के उसके चारित्र का भी पालन कराएगा। इसके बाद ये तो हो गई आचार्य तक की प्रक्रिया। जब समाधि की ओर गुरु बढ़ते हैं और उनको लगता है कि हम अपना पट्टभार उत्तराधिकारी किसको दें, क्योंकि शिष्य बहुत सारे प्रशिष्य, बहुत सारी माता जी, ब्रह्मचारी, बहुत बड़ा एक त्यागी वृत्तियों का वैराग्यमय परिवार है। इस पूरे परिवार को कौन संभालेगा? तो उत्तरदायित्व देने के लिए, उत्तराधिकारी बनाने के लिए गुरु ही प्रक्रिया करते हैं। उसी प्रक्रिया को पट्टाचार्य महोत्सव कहते हैं, जिस पर वो अपने पट्ट पर, अपने आसन पर अपने प्रिय शिष्य को बैठाते हैं, जो कि हमारे संघ उपसंघ सबको संभालेगा। गुरुदेव, पट्टाचार्य प्रिय शिष्य की बात है, आपका भी सानिध्य मिला होगा आचार्य भगवान के साथ और दादा गुरु आचार्य विशुद्ध सागर जी विराग सागर जी मुनि महाराज के साथ। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या ऐसा कोई ऐसा इंसिडेंट रहा हो जब आपको लगा हो या ऐसा आभास हुआ कि आचार्य श्री विराग सागर जी का पट्टाचार्य जो है आचार्य विशुद्ध सागर जी को मिल सकता है कभी? देखिए, ये तो उनके मन की बात है। गुरु जिसको योग्य मानते हैं उसको ही अपना सर्वभार सौंप कर जाते हैं। जैसे एक घर के मुखिया होता है तो वो अपने सारे बच्चों को एक सा चाहता है, एक सा ही सबको वो बंटवारा करता है, देता है। ऐसे ही आचार्य भगवान विराग सागर जी ने अपने सारे शिष्यों को सब कुछ एक सा ही दिया, कुछ कम ज्यादा नहीं दिया, लेकिन एक को पट्टभार देना था। उनके आचार्य भगवान विराग सागर जी के सभी शिष्य यद्यपि योग्य हैं, लेकिन उन्होंने आचार्य विशुद्ध सागर जी को, गुरुदेव को अपना पट्टभार दिया। उनकी उनसे अलग प्रीति रही। प्रथम शिष्य आचार्य श्री रहे, और अभी जब आखिरी यति सम्मेलन था पथरिया में, तब आचार्य भगवान ने हम सबसे कक्ष में एक बात कही कि अब अगला यति सम्मेलन तो विशुद्ध सागर जी ही कराएंगे, अब मैं नहीं करवाऊंगा। हम लोगों ने कहा कि आचार्य श्री अभी तो बहुत दीर्घ आयु हैं आप, कई और यति सम्मेलन आपके सन्निधि में होंगे। बोले नहीं, अब ये मुझे आखिरी लग रहा है। और मैंने वहाँ एक दृश्य देखा कि जब भी
कक्ष से बाहर निकलते थे आचार्य भगवान विराग सागर जी, वो आचार्य श्री का हाथ छोड़ते ही नहीं थे। अच्छा। एक इंसिडेंट आचार्य श्री ने हम लोगों को बताया था, जब 1200 में 88 की बात है, 1988 की, आचार्य भगवान ब्रह्मचारी सामान्य श्रावक की अवस्था में भिंड से बिहार कर आकर के 1200 ले गए आचार्य विराग सागर जी को। ठंडी का मौसम था, वहाँ कोई व्यवस्थाएं नहीं थी, तो आचार्य श्री विराग सागर जी के कक्ष के बाहर, जो उस समय मुनि थे, और अपने आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी उस समय एक सामान्य श्रावक थे, कक्ष के बाहर सो रहे थे ठंडी में। 3 बजे आचार्य भगवान विराग सागर जी उठे, उन्होंने देखा कि तो बच्चा ठिठुर रहा है, अपनी चिटाई उन्होंने आचार्य श्री के ऊपर डाल दी और कुछ नहीं बोले, चुपचाप चले गए। शायद उनको लग रहा था कि यही है, ये योग्य शिष्य जो भविष्य में चल के पट संभालेंगे। गुरुदेव, एक और विशेष प्रश्न ये था कि मनीष भी और सपना भाभी का क्या पुण्य है, क्या संयोग है कि पहले सुमति धाम जैसा अतिशयकारी जिनालय उन्होंने निर्माण कराया और अब आचार्य भगवान का पट्टाचार्य महामहोत्सव 400 मुनिराज या माता जी या आरिका माता, पूरा चतुर्वेद संघ की जो उनको सेवा करने का एक लाभ मिल रहा है, पुण्य मिल रहा है, तो क्या संयोग रहा होगा गुरुदेव? देखिए, पैसा बहुत लोगों के पास है, लेकिन दिल बहुत लोगों के पास नहीं है। सपना भाभी और मनीष भैया, मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि पिछले शायद 7-8 महीने से ये लोग 2 घंटे भी नहीं सोए होंगे, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, और वो भी सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि गुरुदेव का पट्टाचार महोत्सव है। पूरा परिवार इसलिए लगा है कि गुरुदेव का पट्टाचार महोत्सव है, किसी साधु को तकलीफ नहीं हो, किसी श्रावक को तकलीफ नहीं हो, तो ये उनका पुण्य है। देखिए एक बात ध्यान रखना, जिसके पास धन है वो तो इंद्रिय सुख में जाता है, जिसकी संपत्ति है, जिसकी मेहनत का पैसा है, जिसके पूर्व उपार्जित पुण्य का धन है, वो सम्यक रीति से लगता है। पिछली बार सुमति धाम का पंचगणक, जो भारत के इतिहास का सबसे बड़ा पंचगणक था, और इस बार ये पट्टाचार महोत्सव, जो अभी तक 2000 साल के इतिहास में इतना बड़ा महोत्सव नहीं हुआ। पैसा बहुत लोग खर्च करना जानते हैं, अब मैं दूसरी बात कर रहा हूँ, पैसा भी बहुत लोग खर्च करना जानते हैं, लेकिन श्रद्धा से, दिल से गुरु के लिए समर्पित होकर अगर किसी को करना सीखना हो तो एक बार सपना भाभी और मनीष भी ऐसे जरूर सीखना। मैं ये एक बात और बताना चाहूँगा कि आप गुरुओं के लिए तो उनका बहुत ज़्यादा वात्सल्य और समर्पण भाव है, लेकिन मैं आपको तो छोटे से छोटा व्यक्ति भी अगर सुमति धाम में प्रवेश कर रहा है तो मनीष भैया, सपना भी व्यक्तिगत रूप से उनसे पूछते हैं कि आपने खाना खाया, चाय पी, ये करा। पिछली बार की भी घटना मुझे यहाँ याद आ रही, एक श्रावक मुझसे बताने आया था कि पंचगणक चल रहा था और व्यवस्थाएं रहती हैं, सिक्योरिटी रहती है, गुरुओं को तकलीफ नहीं हो, तो बाउंसर्स भी थे, लेकिन एक बाउंसर ने किसी को धक्का दे दिया। तो वहीं सपना भाभी रुकी और उन्होंने बोला कि आप किसी को धक्का नहीं देंगे, जितने लोग हैं ये सब मेरा परिवार है। डाउन टू अर्थ रहना, एक एक व्यक्ति का पर्सनल कॉल अटेंड करना, कोई भी आ गया तो उनसे पर्सनली बात करना। तो ये बात ये है कि जिसके जेब में पैसा है वो बड़ा आदमी है, जिसके दिमाग में पैसा है वो बड़ा आदमी नहीं है। तो मैं मानता हूँ कि उन्होंने पैसे को दिमाग में नहीं, जेब में ही रखा है, और वो हर किसी से मिलकर के डाउन टू अर्थ बात कर रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा व्यक्तित्व लगा। पैसा होने के साथ साथ ऐसा व्यक्तित्व होना बड़ा दुर्लभ है। मनीष भैया, सपना भाभी का तो नो डाउट कि बहुत बड़ा पुण्य था कहीं ना कहीं चल के, लेकिन क्या हम इंदौर वासियों का भी कोई पुण्य था जो हमारी धरा पे इंदौर नगरी में ये आयोजन होने जा रहा है? देखिए, ऐसा है कि जब तक सबका साथी से पुण्य इकट्ठा नहीं होता तब तक ये प्रक्रिया नहीं होती। ढोल वाला, सब्जी वाला, फल वाला, टेंट वाला, लाइट वाला, हर एक व्यक्ति का पुण्य लगा है, और हर एक व्यक्ति का बैंड वाले का पुण्य लगा है। इन सबका पुण्य सामूहिक संग्रहित हुआ है, तब जाके महोत्सव। और इंदौर के श्रावक तो भव्य आत्मा है, गुरु भक्तों की नगरी कहलाती है इंदौर। तो ये जो इंदौर नगरी गुरु भक्तों की, इनका सामूहिक पुण्य का उदय आया, और सामूहिक इस पुण्य के उदय के निमित्त से हम सबको पट्टाचार महोत्सव देखने मिल रहा है। भिन्न भिन्न संघ के साधु आ रहे हैं, केवल आचार्य भगवान विराग सागर जी के दीक्षित शिष्य या प्रशिष्य नहीं, और भी प्रसंग आ रहे हैं। पूर्ण भारत को उन्होंने, मतलब जितने मुनिराज हैं उनको व्यक्तिगत जाके मनीष भैया सपना भाभी ने इनवाइट किया। ये अपने आप में दुर्लभ, ये उनका भाव था कि हम इस आयोजन को एक सामूहिक महाकुंभ बनाना चाहते हैं श्रमणों का, ताकि जो भी विसंगतियां हैं, जो अलगाव है, वो अलग होकर के हम जिन शासन में एकता की हुई। गुरुदेव, ये जो पूरी आयोजन हो रहा है, इसका एक सबसे प्रमुख दायित्व आपके पास है। आप मंगल आगवानी कर रहे हैं सभी गुरुदेव की, माता जी की, आरिका माँ, चुल्लिका माता जी की, 400 पीछियों की मंगल आगवानी लगभग।
आपको व्यक्तिगत रूप से कैसा अनुभव हो रहा है? देखिए, ये तो मेरा सौभाग्य है कि गुरुदेव ने मुझे इस योग्य समझा। यद्यपि सभी इसके पीछे सभी समाजगण, अपना पूरा गोदा परिवार सब इसी में लगे हुए हैं। विशेष बात यह है कि जब भी कभी कोई काम मिले किसी श्रावक को या श्रमण को, इस महाकुंभ या कहीं भी, उसको गुरु सेवा ले लेना चाहिए, क्योंकि गुरु सेवा से बढ़ के कुछ नहीं मिलने वाला। तो ये मेरा सौभाग्य और अनुभव भी है। किसी के संग में छोटे साधु हैं, किसी में बड़े साधु, कहीं वृद्ध हैं, कहीं युवा हैं, कहीं आरिका माता जी, कहीं छुल्लक जी हैं, सबके साथ रह के अनुभव मिलता है, भविष्य के लिए भी अनुभव मिलता है और एक प्रीति का व्यवहार बनता है। गुरुदेव ने मुझसे यही कहा था कि जो भी साधु आ जाए आपको सबके अनुकूल उनकी परिचर्या कराना है। अब अगले 2 दिन में लगभग 125-150 साधुओं की आगवानी करने का फिर से मौका। गुरुदेव, मैं खुद आपसे शुरू से जुड़ा हूँ और मैं देख रहा हूँ पिछले कई दिनों से आप अनवरत गुरुओं की सेवाओं के लिए कि उनकी व्यवस्था कहाँ रुकेंगे, आएंगे तो कहाँ विहार होगा, मैं देख रहा हूँ और मैं आपके वात्सल्य से अभिभूत हूँ गुरुदेव। अभी मैं लगभग इंदौर ही लगभग 300-400 किलोमीटर घूम चुका हूँ कि किन के लिए कौन सी जगह अनुरूप रहेगी। केवल कार्यक्रम के पहले नहीं, कार्यक्रम के बाद भी इतनी दूर से गर्मी में साधु चल के आ रहे हैं, कोई 1000, कोई 2000, कोई 3000 किलोमीटर से इतनी बड़ी बड़ी यात्राएं करके आ रहे हैं। तो यात्रा करके वो आ रहे हैं तो उन सबके लिए व्यवस्था ये कार्यक्रम के बाद भी लगभग 15 से 20 चातुर्मास इंदौर में होने की संभावना है। कॉलोनी जाकर के उनकी व्यवस्थाएं देखी और समाजजन बहुत उत्साहित है। एक बात बोलूंगा कि इंदौर की समाज मुनिभक्त समाज है। गुरुदेव, चारों तरफ आप इंदौर में कहीं भी चले जाएं, उत्तर पूर्व पश्चिम दक्षिण जो भी है, आपको हर जगह कहीं ना कहीं साधु हैं, माता जी हैं, आरिका माता जी हैं, चुल्लिका माता जी हैं, चतुर्विद संघ चारों तरफ फैला गुरुदेव। मतलब इंदौर की एक अलग ही वर्गणाएं हो गई। अभी हर श्रावक को इतना आनंद आ रहा है कि वो जिस गली में जाए वहां महाराज मिल जाए। कल एक श्रावक मुझसे पूछ रहा था कि और कहाँ माता जी है, महाराज जी है, तो मैंने उसको बताया तो बोला मैं 1 किलोमीटर के रेडियस में 70 पीछे की दर्शन करके आ गया। तो इतना बड़ा आनंद का क्षण है। मेरा कहना है कि आनंद का क्षण लें, क्या पता किन की चर्या और किन की दृष्टि आप पर पड़ जाए, आपको वैराग हो जाए और आपको मोक्ष मार्ग। गुरुदेव, इस समय में हम साधारण श्रावक लोगों का क्या कर्तव्य होना चाहिए? देखिए, अभी साधारण श्रावक का एक ही कर्तव्य है कि व्यवस्थाएं तो पूरा गोदा परिवार आपके लिए सुमति धाम में कर ही रहा है। आप लोगों की भी आगमन के लिए व्यवस्था है, भोजन की व्यवस्था, सब कुछ है। इस क्षण में 2 चीजें करें। एक स्मृति बनाएं, जो भी दृश्य दिख रहा है उसको आंखों में बसा के रखें, क्योंकि आने वाली पीढ़ी को अपन बता पाएंगे, वो कैमरे में टीवी में देख लेगी, लेकिन वो जो फीलिंग्स है वो अपने अंदर रखें। दूसरी चीज, जो गुरु मिल जाए, आरिका माँ मिल जाए, साधु भगवान मिल जाए, उनकी सेवा में लग जाए। सब युवाओं के पीछे भाग रहे हैं, मेरा कहना है कि आप सब वृद्धों के पीछे भागें, जिनके पास कोई ना हो उनकी सेवा में लग जाए। गुरुदेव, हम दिन भर व्यापार में रहते हैं, मार्केट में रहते हैं और न केवल जैन, बाकी जैनेतर जो जैन नहीं है वो भी जिज्ञासु है जानने के लिए कि ये क्या कार्यक्रम हो रहा है। और वो कहीं ना कहीं ये इससे रिलेट कर रहे हैं कि जैसे जो शंकराचार्य जी होते हैं, जैसे पीठों के अधिपति होते हैं, तो एक जब जाते हैं तो दूसरे आते हैं, तो क्या ये हिंदू दर्शन और जैन दर्शन में कहीं समानता का प्रतीक है? देखिए, यहाँ पर हिंदू दर्शन और जैन दर्शन की बात नहीं है, यहाँ पर धर्म को गतिमान रखने की व्यवस्था की बात है। हिंदू दर्शन में अलग अलग पीठें बनती हैं, उन पीठों से बहुत सारे नगर संचालित होते हैं और उन्हीं जो पीठाधीश बनते हैं उनको शंकराचार्य आदि पदवी मिलती है, महामहोपाध्याय आदि। जो व्यवस्था है वो पटभार की है, वही व्यवस्था यहाँ पर धर्म को गतिमान रखने की, जिन शासन को शाश्वत रखने की, कि एक आचार्य जाते हैं, दूसरे आचार्य को बाहर सौंप जाते हैं, फिर वो उसका निर्वहन करते, फिर अगले योग्य शिष्य को वो भी अपना पटभार दे जाते हैं। ये गतिमान, धर्म को गतिमान रखने की प्रक्रिया है। गुरुदेव, जो आचार्य भगवान को जो पट्टाचार्य की जो भी क्रियाएं होगी वो किन आचार्य भगवान, गणाचार्य भगवान के सानिध्य में होने जा रही है? देखिए, ऐसा है कि इस बारे में तो 27 तारीख को सब जब बैठेंगे तब आगे निर्णय लिया जाएगा। यद्यपि आचार्य भगवान पहले से ही आचार्य हैं, तो उनको कोई आचार्य पद तो होना नहीं, क्योंकि आचार्य पद के संस्कार उन्होंने अपने गुरु से लिए। अब पट्टाचार्य पद है तो पट्ट पर आसीन करना ये पट्टाचार्य कहलाता है। अलग से पट्टाचार्य के कोई संस्कार ऐसे होते मैंने सुना नहीं है। फिर भी इन आगामी दिवसों में बड़े बड़े आचार्य आ रहे हैं, वो सारे आचार्य बैठ करके इस बात का निर्णय लेंगे। गुरुदेव, हम सभी मिलके अपने अपने क्रिएटिविटी के माध्यम से एक इस महायज्ञ में आहुति दे रहे हैं। आगम शासन जो चैनल हमारा है उसने भी एक मूवी बनाई है,
जिसका शायद आज शाम तक हो सकता है कि रिलीज हो जाए। और इसके अलावा हमारे लिए कोई दिशा निर्देश हो तो गुरुदेव आप। बस साधुओं की सेवा करना, और महोत्सव के बाद भी जो साधु जिस भी नगर जाते हैं, कॉलोनी जाते हैं, उनकी सेवा करना। अगर यहाँ से पद विहार करके कहीं और भी जाते हैं तो रास्ते में उनकी सिक्योरिटी पूरी रखना, क्योंकि आजकल एक्सीडेंट्स बहुत हो रहे हैं। हमारे लिए एक एक साधु किसी कोहिनूर से कम नहीं है, क्योंकि वैराग्य बहुत कम लोगों को होता है। इसलिए साधु की सेवा आफ्टर बिफोर दोनों समय तक करना, ये हर श्रावक का कर्तव्य है, ऐसा समझ। जी गुरु, नमोस्तु गुरु।